नमस्कार मित्रों, मैं अतुल कुमार शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज मैं पुनः हाजिर हूं आप सभी के समक्ष नित्य कर्म की श्रृंखला में लेकर के एक नए रोचक जानकारी जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। हाँ, आचमन का विधान। जी हाँ, आचमन का विधान किसी भी पूजा पाठ में शास्त्रीय विधि के अनुसार आचमन करने का विधान बतलाया गया है। आचमन ना करने पर सभी प्रकार के पूजन पाठ हमारे निष्फल हो जाते हैं। अगर आप नित्य पूजा पाठ करते हैं, नित्य पूजन अर्चन करते हैं, तो भी आपको यह करना अति आवश्यक है। आचमन के लिए कितना जल होना चाहिए, आचमन कैसे करना चाहिए, आचमन करते समय क्या बोलना चाहिए, यह सब हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई रोचक जानकारियों से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आचमन का विधान। शास्त्रों में बतलाया गया है कि आचमन के लिए इतना जल होना चाहिए कि ब्राह्मण के हृदय तक प्रवेश हो जाए और क्षत्रिय के कंठ तक और वैश्य के तालु तक यह जल स्पर्श करे। और इसी प्रकार से स्त्री और शूद्रों को सिर्फ जिह्वा तक ही जल का शास्त्रीय विधान बतलाया गया है। आचमन करने से तृण से लेकर ब्रह्मांड तक तृप्ति होती है। आचमन करने के लिए एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि उसकी मुद्रा क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर आप लोगों को आचमन करके भी बतलाऊंगा। आपको ध्यान दीजिए, इस प्रकार से अपनी हथेली को गौ के कर्ण के बराबर बना लेना है, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ध्यान दीजिए, कुछ इस प्रकार से। और आपको अंगूठा और कनिष्ठिका को अलग कर देना है। जी हाँ, देख पा रहे हैं। और इस प्रकार से आप ले करके आप इसमें से ऐसे जल ले लेंगे। यहाँ पर जल भी है, इस प्रकार से जल लेंगे। और इस प्रकार से जल लेकर के आपको केशवाय नमः का पाठ करते हुए जल का पान करना है। शास्त्रों में बतलाया गया है, यदि बाएं हाथ की तर्जनी उंगली से उस जल का स्पर्श कर लिया जाता है तो सोमपान का फल मिलता है। तो ऐसा करते हुए आपको ब्रह्म तीर्थ से जल का पान करना है, यानी इस प्रकार से नहीं पीना है, सीधे इस प्रकार से पीना है। देखिए किस प्रकार से, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इसके बाद अब आप हाथ धुल लेंगे। हाथ कभी भी आप पूजन में आगे नहीं धुलेंगे, हमेशा जल लेकर के पीछे की ओर हाथ धुलेंगे और बोलेंगे ओम ऋषिकेशाय नमः। इसके बाद आप अंगूठे से अपने होठों को पोंछ लेंगे, या आपने कोई रुमाल वगैरह भी रख रखा है तो आप उससे भी पोंछ सकते हैं। यह शास्त्रीय विधान है। इसके साथ ही विशेष जानकारी यह है कि आचमन की दिशा क्या होनी चाहिए। जी हाँ, उत्तम आचमन जो है पूरब दिशा में, उत्तर दिशा में या ईशान दिशा में बतलाया गया है। दक्षिण या पश्चिम दिशा में आचमन करना अनुचित है, शास्त्र विरुद्ध है। अतः दक्षिण और पश्चिम दिशा में आचमन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा में आप किस प्रकार बैठेंगे, दोनों घुटनों के बीच में हाथ होने चाहिए और तभी आप आचमन करेंगे। आचमन करना बहुत अनिवार्य है। अब प्रश्न यह उठता है कि आचमन कब किया जाना चाहिए। अगर आप किसी पूजा पाठ में आपको छींक आ जाती है तो पुनः आचमन का विधान बतलाया गया है। खास तौर से सोकर जगने के बाद भी आचमन का शास्त्रीय विधान बतलाया गया है। नवीन वस्त्र पहनने के बाद भी आचमन का विधान बतलाया गया है। यज्ञोपवीत धारण करने के उपरांत भी आचमन का विधान बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी पूजा पाठ को प्रारंभ करते से पूर्व ही आचमन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप आचमन करके अंतःकरण शुद्धि पवित्री का भाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आचमन करने के अभाव में कभी आप आचमन नहीं कर पाते हैं तो आप दाहिने कान का स्पर्श कर लेते हैं तो वह भी आचमन का फल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त नदी इत्यादि में आचमन करने के लिए आपको खड़े होकर आचमन करने का शास्त्र में निर्देश दिया गया है। वैसे तो आचमन हमेशा बैठकर ही करना चाहिए,
किंतु यदि नदी का जल घुटने से अधिक है तो उसमें खड़े होकर के भी यह आचमन किया जा सकता है। आशा है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहेंगे, लाइक का बटन दबाते रहेंगे, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे और हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो हम इसी प्रकार से रोचक रोचक जानकारी आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और अगर और भी आपके पास कोई मन में जिज्ञासा है इस विषय से जुड़ी हुई तो आप हमको लिखकर कमेंट में बतला सकते हैं। हम यथा समय उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और इसी प्रकार से धर्म विशेष से जुड़ी जानकारी आप सभी के समक्ष